नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार शिंदे ने संकट में डाल दिया। बीएमसी तो बचा नहीं, सरकार भी जाएगी। अब महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा अब बड़ी तेजी से होने लगी। अब महाराष्ट्र बीएमसी भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बगैर बना नहीं सकती। पिछले कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को मैंने बताया था, क्योंकि 89 भारतीय जनता पार्टी का है और 29 वह एकनाथ शिंदे शिवसेना का है। ऐसे में एकनाथ शिंदे शिवसेना का मेयर न बनाने से एकनाथ शिंदे की शिवसेना नाराज अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन बीएमसी से कैंसिल करा दिया। अब इस कैंसिल कराने का तात्पर्य यह है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के पार्षद वह उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी भी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेयर के खिलाफ है एकनाथ शिंदे के पार्षद। उन लोगों का कहना है कि शिवसेना का बना तो ठीक, नहीं तो दूसरे शिवसेना का बनेगा, हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अगर भाजपा को एकनाथ शिंदे की शिवसेना सपोर्ट नहीं करेगी तो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार फिर तो संकट में आ जाएगी। अब एकनाथ शिंदे ने यह भी कह दिया कि 2.5 साल का सीएम भी चाहिए हमें, और यह देवेंद्र फडणवीस के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब क्या जिस तरह बीएमसी का तस्वीर बदलता हुआ नजर आ रहा है, महाविकास आघाड़ी का मेयर बनता हुआ नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे के गुट का, तो क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरा पाएंगे? क्योंकि एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर जो है वह तस्वीर यह है कि 55 विधायक हैं और वहां पर 148 के आसपास विधानसभा का बहुमत है। एकनाथ शिंदे का बार्गेनिंग या कहां तक जायज होगा, लेकिन जब दोनों एनसीपी एक अगर हो जाती है और या अजीत पवार के जाने के बाद उनकी एनसीपी यह टूटती नहीं है तो फिर एकनाथ शिंदे की दावेदारी बढ़ जाएगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपना सत्ता गंवाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ संकट में तो आ गई है, इससे इंकार नहीं कर सकते। अब महाविकास आघाड़ी इसे किस तरह से हैंडल करता है वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए सरकार कहा जा रहा है कि जाएगी तो मोदी शाह के तानाशाही की वजह से एनडीए सरकार अगर जाती है महाराष्ट्र के अंदर या बीएमसी एनडीए के हाथ से जाता है तो वह मोदी शाह के तानाशाही अड़ियल रवैये की वजह से, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो बार बार अमित शाह के पास आ रहे थे समझौता करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने सीएम का दावा ठोक दिया है कि हमें सीएम की भी में हिस्सेदारी चाहिए। अब शरद पवार का क्या रुख होगा अब आने वाले वक्त में, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी भी एकनाथ शिंदे की दावेदारी में कुछ ऐसा अहम नहीं नजर आ रहा है कि जो उनकी दावेदारी मान ली जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर साथ छोड़ देते हैं और किसी न किसी तरह महाराष्ट्र की सरकार बची रह जाती है, बीएमसी तो हाथ से चली जाएगी, तो ऐसे में केंद्र की सरकार के लिए एक नई मुसीबत आकर के एकनाथ शिंदे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे क्या उद्धव ठाकरे के संपर्क में है? अगर न होते तो बीएमसी से अपने पार्षदों का वह रजिस्ट्रेशन कैंसिल न कराए होते। और अब महाराष्ट्र की राजनीति जिस दिशा में जा चुकी है और जो तस्वीरें दिखा रही है वह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर
जितना जल्दी सहयोगी दल अलग हो जाएंगे उतना ही उनके राजनीतिक कैरियर के लिए बेहतर होगा। और जब तक यह सरकार रहेगी तो फिर संकट ही संकट सब पर मंडराएगा। अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर एक सहयोगी दल मजबूर हो गया है। लेकिन वहीं पर एक पहलू यह आता है कि उसी एनडीए गठबंधन के हिस्सा नीतीश और नायडू भी हैं। ना नीतीश खुश है और ना नायडू खुश है। जिस दौर से गुजर रहे हैं एकनाथ शिंदे, उसी दौर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी दौड़ रहे हैं बिहार के अंदर। वैसे ही नीतीश की भी पार्टी को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि एकनाथ शिंदे के। लेकिन एकनाथ शिंदे खुद मालिक है पार्टी के और उनके लोग उनके साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई है, इसलिए भाजपा परेशान है। लेकिन नीतीश कुमार के हाल डिफरेंट है। नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के ही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं, वह उसमें समाहित है। वह अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। तो ऐसे में एक वक्त था जब नीतीश कुमार के पार्टी में फैसले दिल्ली से लिए जा रहे थे, मोदी साहब के आदेशानुसार लिए जा रहे थे। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव ने नीतीश कुमार को इतना मजबूत कर दिया कि वह स्लीपर सेल जो दिल्ली के रिमोट से चलते थे, उनको नीतीश कुमार अपने पास फटकने नहीं दे रहे हैं। तो अलग थलग वाली परिस्थिति है। और नीतीश कुमार इतने एक्टिव और मजबूत परिस्थिति में है कि वह रिमोट कंट्रोल चलाने वाला दिल्ली में बैठा हुआ शख्स अब उस नीतीश कुमार से डर रहा है। और नीतीश कुमार हर हाल में उस व्यक्ति का साथ छोड़ करके और वह अलग रास्ता अख्तियार करते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की परिस्थितियां इन दोनों से डिफरेंट है। और साउथ की राजनीति भी एक अलग है। ऐसे में एक शिंदे महाराष्ट्र में और नीतीश कुमार बिहार में, यह अपनी अपनी पार्टियों को लेकर के चिंतित तो है, अपनी अपनी राजनीति को लेकर के चिंतित तो है। लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी चिंतित है। लेकिन जो डिफरेंस की बात हमने कही, वह डिफरेंस चंद्रबाबू नायडू की पूरी पार्टी को ले डूबेगा। अब नीतीश कुमार तो पूर्ण बहुमत में नहीं है, एकनाथ शिंदे के पास बहुमत नहीं है, न तो एकनाथ शिंदे के पास कभी बहुमत होगा और न ही नीतीश कुमार के जाने के बाद जेडीयू के पास कभी बहुमत होगा, और अभी भी बहुमत नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो 2/3 बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार चला रहे हैं, अपनी खुद की, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है और एक अच्छी सरकार चल रही है, उसमें बाधा नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार वह बजट ही उन्हें नहीं देती जो अलॉटमेंट करती है, जिसके वजह से उनके हर प्रोजेक्ट देर से चल रहे हैं। और गलत नीतियों की, केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण और चुप्पी मारने के कारण, कोई भी डिसीजन न ले पाने के कारण सारा प्रोजेक्ट उनका धराशाह हो गया है। और जो नुकसान हो रहा है टैरिफ से अमेरिका का, या विदेशी लोग जो पैसे हमारे देश से निकाल रहे हैं शेयर मार्केट से, और रुपया जो बढ़ता जा रहा है, रेट रुपया जो कमजोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, वह चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत घातक हो रहा है। क्योंकि 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर, यानी कि 4,60,000 करोड़ तक का कर्ज है आंध्र के ऊपर।
तो यह सब भारत के बैंक का तो नहीं है, विदेशी बैंक का भी है। अब ऐसे में वह कर्ज डॉलर में चुकाना पड़ेगा और रुपया 92 के पार है। ऐसे में सोचिए कि लिए 100 रुपया और चुकाना पड़ेगा 130 रुपया, और जो उसका इंस्टॉलमेंट जाएगा वह भी तो डॉलर में ही जाएगा। तो डॉलर में जाएगा तो हर महीने या साल का जो इंस्टॉलमेंट होगा वह कितना महंगा पड़ता जा रहा है, क्योंकि रुपया कमजोर होता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है और कर्ज डॉलर में है केंद्र सरकार का भी। लेकिन केंद्र सरकार को कोई गम नहीं, देश का एक एक टुकड़ा बेच बेच करके चुका रही है और कर्ज को भरने के लिए और कर्ज लेती जा रही है, और उसके लिए दूसरे देशों के अनुसार नए नए कानून बना रही है। अब यह इस देश के लिए बहुत घातक होता जा रहा है, जो बड़ी मुश्किल में इस सरकार को डालने वाला है। तो ऐसे में एनडीए के 3 सहयोगी और मुख्य 3 सहयोगी यह अब सरकार को संकट में डाल रहे हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर तो एकनाथ शिंदे हावी हो चुके हैं इस सरकार पर, और इस सरकार का बच पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन इन लोगों में इतनी साहस आ पाती है या नहीं समर्थन वापस लेने का? वक्त तो सबका नजदीक आ गया है। कोई खरवास बात कहता था, कोई 1 फरवरी कहता था, वक्त सबका आ गया है। अब देखना है कि फैसला क्या होता है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।